देश के बड़े नेताओं में शुमार मुस्लिम नेता आजम खान का आज किला ढह गया। आज आजम खान खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे जितना उन्होंने पहले कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किया था, क्योंकि आज आजम खान उस सीट को भी हार गए जिन सीटों पर उनकी ऐसी पकड़ थी कि उनके एक दहाड़ से पूरा रामपुर एक हो जाता था। लेकिन आज आजम खान की वो सीट जिससे वो खुद विधायक थे, वो सीट भी आज उनके हाथ से चली गई और बीजेपी का उम्मीदवार उस सीट से जीत गया है। दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है। रामपुर सीट के बारे में अगर पहले किसी से भी पूछा जाता रिजल्ट से पहले, तो वो यही कहते हैं कि भाई रामपुर सीट और आजम खान हार जाए ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज सपा और बीजेपी के बीच हुई टक्कर में सपा के उम्मीदवार हार गए और बीजेपी उस सीट को जीत गई जिन सीटों पर आजम खान का सिक्का चला करता था। आजम खान की एक बोली पर तमाम वोटर्स एक तरफ हो जाया करते थे और इसी के साथ पतन होता है देश के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता आजम खान का, जो कभी भी किसी से डरे नहीं, लेकिन हमेशा वो विवादों में रहे, हमेशा उन पर मुकदमा रहा, कभी बकरी चोरी का, कभी मुर्गी चोरी का, कभी बत्तख चोरी का, कभी किताब चोरी का। अब तक की जिंदगी में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी का ही चक्कर काटा है। उन्हें तरह तरह के इल्जामों में फंसाया गया, वो फंसते चले गए। लेकिन इस बात का दुख किसे है और किसे होना चाहिए? क्या मुसलमानों को इस बात का दुख है कि आपका एक बहुत बड़ा नेता जिसका आज पतन हो गया, एक तरफ उनसे वोटिंग राइट्स छीन लिया गया, दूसरी तरफ उनको फिर से जेल में डाल दिया गया, उनसे विधायकी छीन ली गई, और इन सबों के बाद जिन सीटों पर उनको नाज था, उनका ये मानना होगा कि इन सीटों को तो हम जीतेंगे ही, वो सीट भी वो लूज कर जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। दुख इनको है, समाजवादी पार्टी के लोगों को या फिर मुसलमानों को? और दुख किनको होना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को या फिर मुसलमानों को? आज एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग डिंपल भाभी की जीत की खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चेहरा, एक मुसलमानों का रहनुमा जिसका किला ढा दिया गया, जिसका अंत कर दिया गया, जिसकी वोटिंग राइट्स छीन ली गई। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यूपी में सिर्फ आजम खान पर ही ऐसा गाज गिरा है। दोस्तों, धीरे धीरे देश में मुसलमान रहनुमाओं की कमी होती जा रही है, विधायकों की कमी होती जा रही है, सांसदों की कमी होती जा रही है। जो नंबर थे विधायकों के, मुस्लिम विधायकों के जो नंबर थे मुस्लिम सांसदों के, उनमें लगातार कमी आती जा रही है। गुजरात का रिजल्ट देख लीजिए आप, इससे पहले 3 विधायक थे गुजरात में, इस बार सिर्फ 1 विधायक जीत कर आए हैं। हालांकि गुजरात में जीते इस एक मुस्लिम विधायक की वजह से बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि इस बार हम गुजरात विधानसभा को मुस्लिम मुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि पिछले बार 3 मुस्लिम विधायक थे, इस बार सिर्फ 1 जीत कर आए और बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया। हो सकता है अगली बार ये संख्या 0 हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा यूपी की बात करें तो यूपी में कभी 68 विधायक जीतकर विधानसभा जाते थे। 68 विधायक, आंकड़ा अंक जो है ध्यान से सुन लीजिए। यूपी में एक समय था जब 68 विधायक जीतकर विधानसभा जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे यह आंकड़ा कम होता गया, 68 से 56 पहुंचा, 56 से 44 पहुंचा, 44 से 39 पहुंचा। उसके बाद जो है अब ऐसा हो गया है कि 34 संख्या पर आकर ये अटक गया है। इस बार 34 मुस्लिम विधायक जो है यूपी में जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि ये आंकड़ा कभी 68 हुआ करता था, आज 34 पर पहुंच गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या इसके पीछे भी कोई ओवैसी है? क्या इसके पीछे भी कोई बी टीम सी टीम है या फिर कोई और वजह है? ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा बिहार की भी जो हिस्ट्री देख लें हम लोग, बिहार में भी दिनों दिन जो मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, जो आंकड़ा हुआ करता था मुस्लिम विधायकों का, वो धीरे धीरे बिहार में भी कमता जा रहा है। दोस्तों, एक समय था कि बिहार में भी 24-30 विधायक जो है जीतते थे, मुस्लिम विधायक, और विधानसभा जाते थे। अब ये आंकड़ा फिसल कर कम होकर 20 पर आ गया है। इस बार विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, उसमें 20 मुस्लिम विधायक, सिर्फ 20 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, सिर्फ 20। जबकि ये आंकड़ा कभी 24, 25, 30 हुआ करता था, वो आंकड़ा 20 पर आ गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लगातार मुसलमानों के जो एक आंकड़े हुआ करते थे कि कभी 68 विधायक, तो कभी 3 विधायक, तो कभी 24 विधायक, तो कभी 30 विधायक, उन आंकड़ों में दिनों दिन कमी आती जा रही है। वो आंकड़े दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। आज देश का एक बहुत बड़ा नेता, मुसलमान रहनुमा, उसका किला ढह गया, आज वो बेसहारा हो गया। और यही नहीं, एक तो आजम खान रामपुर सीट लूज कर गए, हार गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मतदान के दिन किस तरह से
यूपी के प्रशासन के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका गया। मीडिया के सामने, विधायक के सामने ऐसा व्यवहार अपनाया गया जो कहीं से भी जो है उचित नहीं था। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ये कैसा चुनाव करवाया जा रहा है। जब इसका विरोध किया गया तो मालूम है इसके जवाब में क्या हुआ दोस्तों? आजम खान के बेटे जो खुद विधायक हैं अब्दुल्ला आजम, उन पर एफआईआर हो गया। उनके अलावा 3 पत्रकारों पर भी एफआईआर किया गया। जो पत्रकार उस दिन मतदान के दिन पुलिस से भिड़ कर ये कह रहे थे कि आप क्यों मतदाताओं को रोक रहे हैं वोट डालने से, उन 3 पत्रकारों पर एफआईआर किए गए। और इसके अलावा अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, जो खुद विधायक हैं, उन पर भी एफआईआर कर दिया गया।